अभी आप मिलने जा रहे हैं यशस्वी ओसवाल से, और 4 फरवरी को हमसे उनके पेरेंट्स मिले थे ऑनलाइन। फिजिकली तो मैं अभी मिलूंगा, अभी जस्ट मैं जब ऊपर आ रहा था तब मैंने बच्चे को देखा वो, लेकिन तब बच्चे का चलना, या इसे कहते हैं डिस्काइनेटिक बिहेवियर। डिस्काइनेटिक बिहेवियर मतलब बॉडी साथ नहीं दे रही है। बच्चे का दिमाग बोल रहा है चलो, बॉडी बोल रहा है चलना ही नहीं है, ठीक है ना, बॉडी साथ नहीं दे रही है। तब बोलने में दिक्कत, समझने में दिक्कत, खड़े होने में बैठने में दिक्कत, आई कांटेक्ट नहीं करना, जो कि एक बच्चा जैसे ही पैदा होता है आई कांटेक्ट करता है, वो बच्चा भी करता था शुरू में, राइट। वेलकम, जिसके बारे में बात कर रहे थे वो बच्चा आपके सामने आ चुके, अपने पैरों पे चल के यहाँ तक पहुँचे हैं। कहाँ से आए? कोटद्वार उत्तराखंड से। आप सबसे मिलने के लिए, आपकी आंखों को खोलने के लिए ये बच्चा यहाँ पे है। और लेकिन पहले की कंडीशन ये थी, अब बच्चा आपके सामने चल पा रहा है, राइट, जो कि पहले 4 फरवरी से पहले चलना मुश्किल था, राइट, चलना पॉसिबल ही नहीं था एक तरह से। और लेकिन ये हुआ कैसे, ये बच्चे को ठीक कैसे हुए? मिले तो हमसे आज, ठीक करने के लिए 4 फरवरी को डॉक्टर नमिता के सुपरविजन में ऑनलाइन बच्चे के पेरेंट्स यहाँ पे हैं, और बच्चे के पेरेंट्स ने ये प्रोटोकॉल बच्चे को दिया। नीम थेरेपी दिया, रात का खाना 8 बजे से पहले फिनिश किया, प्रोबायोटिक ड्रिंक भी दिया, कोकोनट इंटेक रोज दिया, सनलाइट खूब दिया, डीआईपी डाइट पे बच्चे को रखा, 0 वोल्ट थेरेपी घास में मिट्टी में बच्चे को काफ़ी समय तक रखा, और ये लगभग 100% किया। और करने के बाद जो नतीजा आया कि स्पीच में 60% इंप्रूवमेंट, ये 15 दिन का इंप्रूवमेंट, अभी का इंप्रूवमेंट तो उसके बाद काफ़ी दिन और हो गए, वो देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग में 75% इंप्रूवमेंट, बॉडी के बैलेंस में 80%, आई कांटेक्ट 60%, ये सारे 15 दिन के इंप्रूवमेंट है। लेकिन उसके बाद की जर्नी क्या थी और उससे पहले की जर्नी क्या थी, जब बच्चा पैदा हुआ था, और बच्चे के पैदा होने से पहले की जर्नी क्या थी, उसके लिए डॉक्टर नमिता, जिनके सुपरविजन में ये बच्चा था, उनको माइक देता हूँ। आगे की कहानी आप बताएं। तो कहानी सुनाते हैं हम यशस्वी ओसवाल की। तो ये उसकी मम्मा है और ये उत्तराखंड से आए हैं बच्चा। तो थोड़ा सा बच्चा हाइपर है क्योंकि ट्रैवलिंग करके आया है। 24 घंटे के अंदर अंदर ये एलोपैथी के विशेष ट्रैप में फंस गया। 1 साल का था तो इसको इन्फेंटाइल स्पैज़म की डायग्नोसिस मिली, और 2 साल का था तो सेरेब्रल पाल्सी की। तो इसकी मम्मा ने हमारा ग्रुप क्यों ज्वाइन किया था? क्योंकि इस बच्चे का वीडियो देखे, इसको इस तरह के स्पैज़म आते थे, और हमारा कैन प्रोटोकॉल आपने सिर्फ इसलिए ज्वाइन करा कि इसके स्पैज़म ठीक हो जाएं, मगर इनको नहीं पता था उसके साथ साथ इनकी सारी बीमारियां ही ठीक हो जाएंगी बच्चे की। और अब इसको ना के बराबर इसको सीजर्स आते हैं। और अब हम बात करते हैं कि माँ की कहानी की। तो मम्मी को भी एक बार एक सीज़र आया था और गलती से ये इमरजेंसी में चली गई, और वहाँ पर इनका सीटी स्कैन हुआ। और ये दूसरा जो सीटी स्कैन है ये 2 साल बाद हुआ, और दोनों की रिपोर्ट्स अलग अलग हैं। और तब कि इनको 5 साल के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे डाला गया, मगर मज़े की बात यह कि दोनों की रिपोर्ट्स के डायग्नोसिस अलग अलग है, और ट्रीटमेंट 5 साल तक इनका चलता रहा। तो किस लेवल पर लोगों का ट्रॉमा हो रहा है कि कोई समझ भी नहीं सकता है। ये एलोपैथी में हम लोग चले जाते हैं, सबसे बड़ी डायग्नोसिस है सीटी स्कैन, मगर इसमें भी क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इट इज़ नॉट कन्फर्म। और फिर क्या हुआ, जब डिलीवरी हुआ इनका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, इनको बीसीजी का वैक्सीन लगाया गया। 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को सीजर्स आने लगे, और ब्लेम किया गया माँ को कि आपने इसको दूध नहीं पिलाया और इसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। और वो दिन है और आज का दिन है, बच्चा इस तरह के शूज़ पहनता है क्योंकि उसके पैर इस तरह से टेढ़े रहते हैं, वो चल नहीं पाता है। पहनता था, अब तो नहीं पहनता। हाँ नहीं, अब तो नहीं पहनता था। जिस दिन हमारे यहाँ ज्वाइन किया इन्होंने, हमने पहले ही दिन इनको बोला कि ये शूज़ उतार के आज ही फेंको और धरती को छुओ। तो उसके बाद की कहानी इसकी मम्मा सुनाएगी कि कैन प्रोटोकॉल को ज्वाइन करने के बाद क्या किया। वरना 24 घंटे बच्चा इस तरह के शूज़ में रहता था, और डॉक्टर ने इतना डरा दिया था, कभी उसने धरती को भी नहीं छुआ था। और इसके ऊपर वो 2 नंबर बड़े साइज़ के जूते पहन के रखता था। तो मम्मा बताएगी आगे की कहानी। जब इन लोगों ने हमारा प्रोटोकॉल शुरू करा तो सिर्फ एक ही बात थी कि इन्होंने 100% हम लोगों का प्रोटोकॉल फोकस किया। और वहीं से जहाँ जिस घरों में इस जैसी मम्मियाँ हैं उन्हीं के बच्चे यहाँ स्टेज पे आते हैं। तो ये हमारा इन्होंने कैन प्रोटोकॉल फॉलो करा। आप बताइए। सबसे पहले तो सबके नमस्कार। मैं यशस्वी की मदर। अभी आप जो
वीडियो में देख रहे हैं, मतलब ये 10 मिनट का वीडियो है, लेकिन ये मेरे और मेरे बच्चे की 5 साल की जर्नी है। मतलब वो जर्नी जब एक बच्चे को मतलब घर में रखा जाता है, अच्छा मतलब डेवलपमेंट उसका होता है, मतलब बुनियाद होती है वो दी जाती है, लेकिन हम जब ये पैदा हुआ उसके नेक्स्ट डे से ही हॉस्पिटल के चक्करों में, मेडिसिन के चक्करों में, वैक्सीनेशन के चक्करों में फंसते चले गए। फिर मतलब हमने अपना दिमाग कभी यूज़ ही नहीं किया कि मतलब ये दवाई, ये वैक्सीनेशन क्यों दी जा रही है। उस समय सब ने मुझे यही बोला था कि तुमने दूध नहीं पिलाया, शायद इसलिए इसको ऐसा हुआ। मतलब क्लियरिटी कहीं नहीं थी कि इसको ये सीजर हुए क्यों, जो सबसे पहले इसको बर्थ के बाद हुए। तो मेनली हमारा कैन प्रोटोकॉल ज्वाइन करने का एक ही मकसद था कि डॉक्टर ने इसे बोल दिया था कि इसको लाइफ टाइम सीजर की दवाइयाँ देनी है। तो मैंने उनको बोला कि अभी तो उसकी एज 5 ईयर है, लाइफ टाइम कैसे, मतलब इतने साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। तो वो हमें एक ही बात से चुप करा देते हैं कि जो सीजर हो रहे हैं उसके भी तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो तुम्हें नहीं दिखते। फिर हमारे पास आंसर नहीं होता करने का उनके साथ। और जितनी बार इसका EEG, CT स्कैन ये सब कुछ हुआ है, उसके लिए भी इसको बेहोशी की दवाई 2-2 टाइम पिलवाते थे, क्योंकि बच्चा बेहोशी नहीं होता है तो वो उसका अलग साइड इफ़ेक्ट। तो मैंने 4 फरवरी को ज्वाइन किया था कैन प्रोटोकॉल, और मेन मोटिव वही था कि सीजर की दवाई किसी भी तरीके से बंद हो जाए। लेकिन उस समय मुझे ये नहीं मालूम था कि जो कैन प्रोटोकॉल के अंदर इतनी सारी थेरेपीज़ हैं, उससे मेरे बच्चे की बैलेंसिंग में और ग्रिपिंग में, स्पीच में, अंडरस्टैंडिंग में, इसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो क्योंकि इसने 5.5 साल का हो गया है, ये पैदा होने से और 5 साल तक या 5.5 साल तक इसने कभी ऐसे नंगे पैर रखा नहीं, पैर घर में भी नहीं रखा। हम छोड़ते ही नहीं थे इसको, क्योंकि मैं मतलब फिजिकल का इतना नॉलेज भी नहीं है, हड्डियों का, मसल्स का नॉलेज नहीं है, ब्रेन का तो फिर भी ये है कि बार बार सिखा के हम थोड़ा बहुत करवा लेंगे उसको। हड्डियों का नॉलेज नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ये एसएमओस, पहले इसके इंसोल थे, फिर ये AFO पहनाए, फिर एसएमओस पहनाए। एसएमओस इतना बड़ा होता है, वो डबल लेयर वाला होता है, उसके बाहर भी फिर ऐसे शूज़ या सैंडल पहनाने होते थे। इसने मतलब ग्राउंडिंग ले गए होंगे हम पहले, लेकिन कभी इसने मतलब नंगे पैर ग्राउंड में चला नहीं, घास में चला नहीं, बाहर मतलब ऐसे सन में गया नहीं। जैसे मतलब कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद एक रूटीन बन जाता है हमारा कि नीम देना है, ग्राउंडिंग करनी है, नीम बाद देना है, अमली लेनी है, फ्रूट्स डेली लेने हैं। तो मतलब ऐसा नहीं था पहले। तो जैसे हमारा मतलब हम बाहर हैं, घर से कुछ नहीं है खाना खिलाने को, तो हम फ्रूट्स दे देते थे। ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर एक टाइमिंग नहीं है कि देना ही देना है। लेकिन कैन प्रोटोकॉल सबसे पहले मतलब वही था कि मैम ने बोला कि शूज़ मत पहनाओ, तो मैंने सबसे पहले वही किया कि शूज़ हटा दिए उसके, और जितना हो सके उसे ग्राउंडिंग कराई। तो ग्राउंडिंग के 3 दिन बाद ही मतलब उसकी स्पीच में क्लैरिटी आई, और जो मतलब बैलेंस है, क्योंकि एसएमओस पहनता था तो ठीक चल रहा है, लेकिन एसएमओस उतारो तो ये पैर ऐसे, हड्डियाँ ऐसे हो जाती थी, तो बैलेंस नहीं बन पाता था उसका। बहुत तेज चलता था तो मुड़ता था, फिर गिर जाता था। तो ये बैलेंस आया है उसका, क्योंकि उसको भी मतलब लगा ना कि मैं कुछ चीज़ छू रहा हूँ। अभी तक तो उसने डबल शूज़ पहने हुए थे, तो उसके जो पैर थे वो टच ही नहीं कर पाते थे ज़मीन को। तो दूसरा सबसे पहले जब भी अब ये कैन प्रोटोकॉल के अंडर में सबसे पहले नीम थेरेपी है, तो ये उठता है और सीधा मतलब ग्राउंडिंग के लिए जाता है। उसके बाद नीम लेता है, फिर DIP डाइट फ्रूट्स लेता है, फिर मतलब उसके बाद अमली वगैरह लेता है। मतलब जितना भी उसके अंदर जितने भी थेरेपीज़ है, मैंने वो 100% फॉलो की है, और कोशिश ये की है कि जो ऑर्गेनिक हो। मतलब इसके लिए मैं अपने घर चली गई स्पेशली, जहाँ मुझे ये चीज़ें मिल सके। तो जो जिसके घर में जो चीज़ उगी वही चीज़ लेके आए हम इसके लिए, चाहे वो टमाटो हो गए, पुदीना, धनिया, सब घर का हमने इसको खिलाया। जो कैन प्रोटोकॉल है वो मतलब हमने पूरा 100% फॉलो किया। हम कहीं भी रहे हों, लेकिन डिनर इसका 7:30 से पहले हो ही जाता है, हम जितनी जब भी करें, लेकिन बच्चे का हमने अच्छे से फॉलो किया है। तो शायद इसीलिए हमें जल्दी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अब मतलब पहले जैसे ये सीढ़ी चढ़ने के लिए भी मुझे इसके साथ साथ चलना होता था, अब ये है कि हम छोड़ देते हैं तो वो चल लेता है, कॉन्फिडेंस भी आया उसके अंदर, चढ़ना उतरना ये सब कुछ। और जैसे अभी देख रहे हैं आप, ये पेंसिल, केवल पेंसिल होल्डिंग थी इसके अंदर, ये खुद से लिख नहीं पाता था इस तरीके से। तो अब ये है कि मैं इसको दे देती हूँ तो ये लिख लेता है। पहले मुझे बहुत 1 हफ्ते तक जैसे कुछ चीज़ सिखानी हो तो 1 हफ्ते ऐसे दिन रात लगे रहना था कि करो करो करो। अब ये है कि 1-2 बार हम सिखाते हैं तो वो कर लेता है, मेमोरी भी अच्छी हुई है। कुछ भी चीज़ सुनाते हैं तो
नेक्स्ट डे उसको मतलब वो याद हो जाती हैं, वो लिख करने लगता है, हमसे पहले पहले बोलने लगता है वो चीज़ें। तो मतलब वही है कि मुझे मतलब, और सीज़र जो मेन जिसके कारण हम जुड़े थे, सीज़र, वो भी मतलब पहले 8-10 बार होते थे इसको सोते समय, लेकिन अब उसमें कमी आई है। कभी तो बिल्कुल नहीं होते, और जब होते भी हैं तो उसमें भी हमारा ही कुछ मतलब कुछ हम नया ऐड कर देते हैं, या फिर कुछ वो ले लेता है बाहर का, तो शायद इसलिए होते होंगे उसको। तो मतलब जो मेन मैम ने बताया था कि सीज़र क्यों होते हैं, फैट की कमी से। तो जैसे नारियल है, नारियल तो हमने मुझे 37 साल हो गए आज, खुद हमारी डाइट में शामिल नहीं है कहीं नारियल। तो वो मतलब अब पता चल रहा है, हम लोगों को देखते तो थे लेकिन ऐसे नहीं, कभी खा लिया एज अ प्रसाद खा लिया नारियल। लेकिन अब इस बच्चे का ये है कि 1 नारियल डेली देते हैं और 1 स्पून नारियल तेल देते हैं इसको। तो मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि थेरेपीज भी गया है वो, स्पीच थेरेपी स्पेशली, जिसमें हमें इतना इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। वहाँ से केवल उसमें वही रटना ये आया, मतलब उसने कभी अपना ब्रेन यूज़ ही नहीं किया। और दूसरा जो मेन है नीम थेरेपी, वो तो सच में मैजिक है नीम थेरेपी। क्योंकि जब हमने इसको नीम दिया तो इसकी इम्यूनिटी बूस्ट हुई है। तो कैन प्रोटोकॉल के अंदर चाहे इम्प्रूवमेंट लेट हो, धीरे धीरे हो, सबसे पहले इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है बच्चे की। अभी इसको 3 महीने हो गए, 3 महीने में इसको, जब हमने स्टार्टिंग की थी तो इसको जुकाम बुखार सब कुछ हुआ। तो मैम ने हमें बताया कि बुखार के लिए क्या करते हैं, जुकाम के लिए क्या करते हैं, नीम स्टीम दो, हॉट वाटर इमर्सन करो, तो वो सब किया तो वो ठीक हो गया खुद से। लेकिन अभी 3 मंथ से इसको कभी जुकाम बुखार कुछ नहीं हुआ। पहले मैं इसे बाहर नहीं ले जाती थी, जैसे हवा चल रही है, बारिश हो रही है, तो यही कि तबीयत खराब है और हो जाएगा कुछ, या फिर तबीयत खराब हो रही तो पीसीएम हमारे पास परमानेंटली हमारे घर में रखी रहती थी कि कुछ भी हो रहा है पीसीएम, जुकाम के लिए अलग दवाई, खांसी के लिए अलग दवाई, मतलब खाने पीने से ज़्यादा हमारे घर में मेडिसिन की बोतलें रखी हुई हैं। लेकिन अब ये है कि जब से हम इसे नीम खिला रहे हैं 2 टाइम, तो मतलब उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है तो तबीयत खराब नहीं हो रही, तो वो सीख रहा है हर चीज़ जो हम उसको सिखा रहे हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब जितने भी पेरेंट्स हम अभी तक, मतलब हमने 8-10 लाख, ये केवल थेरेपी है, थेरेपी पे लगा दिए होंगे, और हम अपने शहर से दूसरे शहर में गए इसके थेरेपीज़ के लिए, उसका खर्चा तो मतलब बहुत ज़्यादा है। तो मतलब जब हमको ये चीज़ें घर में फ्री में कहीं जाना नहीं है, अपने परिवार के साथ रह के हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, तो सभी मतलब पेरेंट्स को ये बोलूँगी कि एक बार कैन प्रोटोकॉल के साथ ज़रूर जुड़ें। और साथ में मतलब सर का और मैम का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे दुख इस बात का है कि मतलब हम 5 साल में हमें ये चीज़ें पता चली, इतनी लेट पता चली, क्योंकि मैं पहले जब ये 6 मंथ का था, हम गांव में ही रहते थे जॉब में, तो वहाँ सब चीज़ें हमको मिल जाती थी नेचुरली। लेकिन इसको सीजर हुए, फिर हम यहाँ हॉस्पिटल के चक्कर में पड़ गए। तो अब ये होता है कि ये चीज़ें अगर हमें 5 साल पहले या 3 साल पहले पता चल जाती तो अभी तक जितना इसका डिले हुआ है हर चीज़, वो मतलब अभी तक काफ़ी इम्प्रूव हो जाता। तो दूसरा मैम ने हमें मतलब एक मदर की तरह गाइड किया। मैंने केवल अपने बेटे की लिए किया है, लेकिन मैम ने इतने सारे ग्रुप हैं, इतने सारे माएँ हैं, बच्चे हैं, उन सब की माँ है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे किसी को कुछ दिक्कत होती है तो हम मैसेज डाल देते तो मैम तुरंत रिप्लाई कर देती हैं। अगर यही रिप्लाई अगर हमें डॉक्टर के पास जाना होता तो 500 रुपये पहले फ़ीस देनी होती है उनकी, उसके बाद वो हमें कुछ बताते हैं, और उसके बाद भी उसमें भी मतलब हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते उनको कि आप ऐसे क्यों कह रहे, वो हमें ही चुप करा देते। तो मतलब ये है कि फ्री में ये चीज़ मिल रही है तो इसको यूज़ करें, और अपना पैसा समय सब बचाना है तो तब भी हमें कैन प्रोटोकॉल के साथ जुड़ना चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ थेरेपीज़ है तो थेरेपीज़ से अगर इम्प्रूवमेंट होता बच्चों में तो थेरेपी सेंटर कम होते, रिड्यूस होते। मैंने 3 साल में अपने सामने इतने थेरेपी सेंटर देख कि हर गली मोहल्ले में मतलब एक थेरेपी सेंटर खुला है। हमें भी तो पता नहीं है, पेरेंट्स एक जगह जाते हैं वहाँ से नहीं होता दूसरी जगह, और उनमें मतलब ये नहीं है कि वो हमें सिखाते तो हैं लेकिन पूरा एक साथ नहीं बताते कि उनको ऑर्डर होते हैं कि नहीं आगे सिखा देंगे तो पेरेंट्स आएंगे नहीं, फिर उनका बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो मतलब 500 रुपये एक दिन का 500 रुपये देते हैं, 500-600 रुपये 30 मिनट का केवल। तो मतलब यही है कि इन सब से बचने के लिए तो कैन प्रोटोकॉल को से जुड़ना बहुत ज़रूरी है सभी पेरेंट्स का। और लास्ट में वही थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम, और थैंक यू ऑल टीम ऑफ BRC सर, थैंक यू। थैंक यू। ये बड़ा ही इंस्पिरेशनल स्टोरी आपने देखी और बड़ा ही इमोशनल स्टोरी आपने सुनी, और इससे एक आस जितने सारे पेरेंट्स जिनके बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी है उनमें आ जाना चाहिए
कि बच्चे की जो भी परिस्थिति अभी है उससे बच्चा ठीक हो सकता है, घर बैठे ही ठीक हो सकता है, मुफ्त में ही ठीक हो सकता है। और अभी तक पिछले एक साल में करीब 6000 बच्चे हैं और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिनको हमने ठीक किया है, लेकिन हमारे देश में करीब 3 से 4 करोड़ 5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं। तो ऐसे सारे बच्चों को ठीक करना हम दो या हमारी छोटी सी टीम से पॉसिबल नहीं है। तो इस लाइव के थ्रू मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि आप भी हमारी तरह कैन एक्सपर्ट बन सकते हैं। उसके लिए हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स है, सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल 1 मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग। यहाँ पे vishrup.com/academy में जाके आप फॉर्म भरेंगे तो इस कोर्स का हिस्सा बन जाएंगे। और इस कोर्स को करने के बाद जो बातें हम पेरेंट्स को बता रहे हैं वही बातें आप पेरेंट्स को सिखा सकते हैं। और हर शहर में मुझे लगता है कि इस तरह के एक्सपर्ट्स होने चाहिए ताकि जो भी बच्चा जहाँ कहीं भी है उसी शहर में आराम से ठीक हो जाए। आपसे तो खैर हम पहली बार आज मिले है ना, ऑनलाइन ही हो गया तो आप समझ रहे होंगे कि आसान होगा, बहुत मुश्किल होता तो कर ही नहीं पाते आप। हाँ, करने की डिटर्मिनेशन इनको थी। आफ्टर ऑल बच्चा इनका है तो हम सब एज ए पेरेंट अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ हमें विश्वास होना चाहिए। और विश्वास आपको हो इसलिए उत्तराखंड से चल के सिर्फ सारी पेरेंट्स के दिमाग में विश्वास जगाने के लिए आप यहाँ पे आए। आपका बच्चा तो ठीक हो गया, फिर भी यहाँ क्यों आए? ताकि आपके माध्यम से एक मैसेज लोगों तक पहुँचे कि ये पॉसिबल है ठीक। पहले तो प्रिवेंटेबल है और अगर हो ही गया तो ये क्योरेबल भी है। और आप देख रहे हैं बच्चा कोई उस तरह के स्पेशल जूते पहने नहीं है जैसे पोलियो वगैरह में पहले पहना जाता था, अगर आपने देखा होगा आज से 30 साल पहले। और बच्चा चल पा रहा है, दौड़ पा रहा है और सीढ़ियाँ भी चल के आया था जैसे कोई भी और बच्चा आता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सबूत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं ये मैसेज आप उन पेरेंट्स तक ज़रूर पहुँचाएं जिन पेरेंट्स को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कैन प्रोटोकॉल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @ home।